ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, मुख सूखा जा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमश अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग का साधनों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? मयेव मन यादतश्वे मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयेव यत उदरवं न संशय। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या: मयैव मन आदस्तव मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वत सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वत सिद्धि नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तो मेरे में निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात मुझे मेरे में अपनी स्वत सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तब बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तब मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधकों को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य वर्तियाँ, धन, मान, बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती है, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली था अनंत हो जाती है। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। परंतु अगर भगवत प्राप्ति ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी
भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही परम धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक। मैं भगवान का ही और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में वह प्रतीत होता है, पर तो वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जाने पर वास्तविक यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलना। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। समृद्धि में तो समृद्धि रहती है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का भाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में मानव संबंध भी जब स्मृति और स्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी स्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान ही हूँ, भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैं अपन समय के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाती हैं। मन बुद्धि में अतः चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन में अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के